हेलो फ्रेंड्स, पहले आप आज की हमारे चना मसाला की ग्रेवी देखिए, कितनी टेस्टी और कितनी मसालेदार बनी है कि एक तो प्लेट तो आप ऐसे ही चट कर जाए। और साथ ही अपने चना मसाला में स्पेशल तड़का लगाएंगे, इससे हमारा चना मसाला का स्वाद में 4 साल लग जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की रेसिपी शुरू करते हैं। बस आप सभी प्यारे व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि रेसिपी पूरी वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो चना मसाला बनाने के हम यहाँ पर लेंगे 2 कप चना। मैंने यहाँ पर खाली चने में ब्राउन चने को मिक्स कर लिया है। आप कोई सब चना ले सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। एवं चनों को मैंने रात में सूखने डाला था क्योंकि मुझे सुबह नाश्ते बनानी थी, इसलिए चने को 6 से 8 घंटे तक सूखने जोड़ दें। एवं सारे चने को प्रेशर कुकर में डाल देंगे ताकि सारे चने को बॉइल किया सके। एवं चने में इतना ही पानी ऐड करना है ताकि चना हमारा अच्छे से बॉइल हो जाए। क्योंकि चना मसाला बनाने में हम इसे पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इस पानी में सारे मसालों का फ्लेवर रहे। और साथ ही अपने चने को और भी ज्यादा फ्लेवर बनाने के इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा 2 तेजपत्ता, 1 काली इलायची, 1 चम्मच नमक, 8 चम्मच हल्दी पाउडर। एवं सारे मसालों को चने में अच्छे से मिला देंगे ताकि चने को बॉइल करते समय सारे फ्लेवर चने में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स प्रेशर कुकर गैस में रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर चनों को 4 से 5 विसल आए तक बॉइल कर लेंगे। वैसे आपके यहाँ पानी की हार्डनेस कैसी है इस पर बॉइलिंग टाइम डिपेंड करता है, बट नॉर्मली इतनी देर में चने हमारा अच्छे से बॉइल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब चना मसाला के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें जाएगा 12 से 15 साबुत लहसुन की कलियां, 1 रफली चॉप की हुआ अदरक, 2 से 3 मीडियम साइज की रफली चॉप किए हुए प्याज। इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि सारे मसालों को आसानी से ग्राइंड किया सके। और सारे मसाला को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कोई इस तरह का फाइन पेस्ट हमारा बनकर तैयार होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट। तो अब चना मसाला बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर लेंगे। एवं कढ़ाई के गर्म होती है इसमें जाएगा 1 कप मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड के अच्छे से गर्म होती है इसमें जाएगा 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच हींग। हींग से चना मसाला का टेस्ट तो अच्छा होगा ही, साथ ही हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहती है क्योंकि चने थोड़ा हेवी रहते हैं, इसलिए हींग का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स में अच्छे से क्रैकल देंगे। और जैसे क्यूमिन सीड्स में अच्छे से क्रैकल आ जाए, इसमें प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था इसमें डाल देंगे। प्याज को पूरी तरह से पक जाए, इसका कच्चा वाला इसमें निकल जाए तक प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और प्याज को भूनते समय प्याज अगर बॉटम से पक रहा हो तो थोड़ा से पानी के छींटे मारे और प्याज को इनका हल्का गोल्डन कलर होता है अच्छे से भून लेंगे। और प्याज को भूनने के लिए हमेशा हैवी बॉटम वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें, इससे प्याज पेनी से चिपके की नहीं। तो देखिए प्याज को भूनते भूनते प्याज का कलर भी चेंज हो गया और प्याज हमारा अच्छे से भून गया। इसमें 3 टमाटर प्यूरी डाल देंगे। मैं टमाटो को भी अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और सारे मसालों से ऑयल सेपरेट अच्छे से भून लेंगे। और कढ़ाई को ढक कर भून लेंगे तो सारे मसाले जल्दी पक जाए। तो अब 2 से 3 मिनट के बाद देखिए पर सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं और टमाटर भी ऑलमोस्ट मेसी हो गए हैं, पक गई है। और उसमें बाकी के सारे मसालों का पाउडर ऐड करते हैं, लेकिन जब तक टमाटर पूरी तरह से पके तो मसाले भी अच्छे से भून जाए। तो इसमें जाएगा 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चना मसाला या छोले मसाला पाउडर। और सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक इन मसालों से ऑयल सेपरेट न होने लगे। तो चने भी हमारा अच्छे से बॉइल हो गए, इससे हमने 5 विसल लगाया था। नॉर्मली अगर चने को अपने 6 से 8 घंटे तक सोख कर रखा है तो 4 से 5 विसल में चना अच्छे से बॉइल हो जाती है। तो देखिए फिर चने हमारे परफेक्टली बॉइल हुआ है, इधर मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। मसालों को इसी स्टेज तक भूनना तो सारे मसालों को फिर अच्छे से मिला लेते हैं। एवं इसमें बॉइल किए हुए चने डाल देंगे। चने को हमें 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में भून लेंगे, इससे चना हमारा अच्छे से भून जाएगी, रोस्ट हो जाएगी। वह सारे मसालों का फ्लेवर चना में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब जो पानी हमने चने को बॉइल करते समय ऐड किया था उसी पानी को चने में ऐड कर देंगे, क्योंकि इस पानी में सारे मसालों का फ्लेवर ऑलरेडी मौजूद है। अब सारे चने को अच्छे से मिला लेते हैं। एवं गैस का फ्लेम लो करके सारे चने को अच्छे से बॉइल कर लेंगे। एवं कढ़ाई के ढक्कन बंद करके चना मसालों को 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। अब 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे चना मसाला की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। एवं सारा चना हमारा अच्छे से बॉइल हो गया है और सारे चने को अच्छे से मिला लेते हैं। एवं चना मसाला के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। एवं सारे चना मसाला को अच्छे से मिला लेते हैं। एवं चना मसाला को अच्छे से मिला लेते हैं। स्पेशल तड़का जो चना मसाला की जान होती है बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो तड़का पैन गर्म कर लेंगे। तड़का पैन अच्छे से गर्म होती है, इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तड़के के लिए हमेशा घी का इस्तेमाल करें, इससे काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। घी के अच्छे से मेल्ट होती है, इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सारे तड़का को अच्छे से मिला लेंगे और तड़के को इमीडिएटली दाल में ऐड कर देंगे। एवं कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तड़के का पूरा फ्लेवर चना मसाला में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। तो 2 मिनट के बाद चना मसाला को अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने आपके लिए कुछ बेहद खास एवं आसान रेसिपी में से ये रेसिपी चुनकर लाई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वह इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स इस मजेदार रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपकी 1 लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करती है ऐसे मजेदार रेसिपी लाने के लिए। और इस मजेदार रेसिपी को ऐसे फूड लवर्स के बीच शेयर भी कर दे ताकि इसका टेस्ट वो भी ले पाए। ऐसे मसालेदार रेसिपी के लिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन पर जरूर सेट करें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वही इस प्यारी सी रेसिपी को इतना ढेर सारा प्यार एवं लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्र।